ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जो योगासन और प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें कुछ एक दो आसन एडवांस रहेगा, ठीक है, और कुछ नए रहेंगे, कुछ पुराने रहेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज सुखासना से, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। तो आप सभी लोग अपनी अपनी योगा मैट पे बैठ जाइए और आराम से रिलैक्स होके सबसे पहले। ऑलराइट, यस। नॉर्मल पोजीशन में, जिस भी पोजीशन में आपको कंफर्टेबल रहता है उसमें आपको बैठना है। नॉर्मल, आपके दोनों हाथों की जो मुद्रा होगी, पहली उंगली और अंगूठा मिला हुआ। देन दोनों हाथों को आपको अपने घुटने पे रखना है। अपने शोल्डर को पीछे की ओर लेके जाइए, कमर को सीधा कीजिए और अपनी आंखों को धीरे से बंद कीजिए। नाउ एक लंबा सांस लीजिए एंड रिलैक्स। योगा आसन करने से पहले हम लोग ये क्यों करते हैं? ताकि हम अपने शरीर को, अपने मन को और अपने दिमाग को आगे आने वाले पूरे सेशन के लिए तैयार कर पाए। अभी तक आप जो भी कुछ सोच रहे थे, आपके दिमाग में कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, उसको भूल के थोड़ी देर के लिए अपना जो ध्यान है उसको यहीं पे लगाना। सांसों को नॉर्मल लेते रहें, छोड़ते रहें। ध्यान लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी चलती हुई सांसों पे ध्यान दें। सांस आप कैसे ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं। उसको महसूस करें। नाउ रिलैक्स। दोनों हाथों को हल्के हाथों से रब कीजिए एंड अपनी आंखों पे लगाइए, अपनी आंखों को ओपन कीजिए। ऑलराइट, अभी हम लोग रेडी हैं आगे जो आसन्स हैं या आगे जो प्रैक्टिस है उसको करने के लिए, ठीक है। आगे आसन हम लोग करें उससे पहले हम लोग अपने शरीर को और अपने जो आ, शरीर के अंग हैं उनके जॉइंट्स को ओपन करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, दोनों हाथों को आपको सांस भरते हुए ऊपर लेके जाना है। सिर के ऊपर रखिए दोनों हाथों को। सांस लेते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर की ओर फैलाना है आपको। जब आप इसको कर रहे हो तो आप ध्यान रहे आपकी जो कमर है, आपकी जो कोर वाला हिस्सा होता है वो पूरा स्ट्रेच हो रहा हो, आपके शोल्डर्स स्ट्रेच हो रहे हो, आपके दोनों हाथ, पूरा स्ट्रेचिंग आपको फील होना चाहिए।
नाउ धीरे धीरे वापस फिर से दोनों हाथों को सिर के ऊपर, एक बार और करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को अप। कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा आराम आराम से। नाउ धीरे धीरे रिलैक्स, फिर से दोनों हाथों को सिर के ऊपर। नाउ फिर दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे एंड अभी पहले बाईं ओर जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है। अपने आप को चैलेंज दीजिए। नाउ वापस फिर दाहिनी साइड। वेरी गुड। नाउ अगेन दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे। नाउ दोनों हाथों को सामने लेके जाइए, अपनी जो कलाइयाँ हैं उनको घुमाइए, थोड़ा सा रोटेट कीजिए, 4 बार दाहिनी साइड और 4 बार बाईं साइड। अपने शोल्डर्स पे अपने दोनों हाथों को लेके जाइए, 4 बार फ्रंट की ओर और 4 बार बैक साइड। ओके, यस, वेरी गुड। नाउ अभी दायां हाथ बाएं पैर बाएं घुटने के ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में। जो दायां हाथ है उसको बाएं घुटने के ऊपर, और जो बायां हाथ है वो पीछे की तरफ हिप्स के पास। नाउ धीरे धीरे पीछे की ओर देखिए, कमर को सीधा रखना है। इसमें आप देखेंगे आपकी स्पाइन में स्ट्रेचेबिलिटी, आपकी कमर में, जितना आप पीछे देख सकते। आपकी गर्दन को धैर्य से, तेजी से नहीं। नाउ वापस एंड फिर बायां हाथ, सेम हम लोग दूसरी साइड से, बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर और दाएं हाथ को पीछे की साइड, एंड फिर धीरे धीरे पीछे की ओर देखना है। ऑल राइट, नाउ वापस, वेरी गुड, ओके। सो अभी हम लोग आगे करने वाले हैं सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार को करने से पहले हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। सो सूर्य नमस्कार करने से पहले हम लोग मर्जरी आसन करने वाले हैं, ठीक है। सो एकदम से हम लोग उठ नहीं जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर जो सूर्य नमस्कार है उसको करने की कोशिश करेंगे। तो मर्जरी आसन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने घुटनों के बल आ जाना है। दोनों घुटनों को आपको समांतर रखना है। दोनों हाथों को आपको एक बाह का फासला लेते हुए अपनी योगा मैट पे थोड़ा सा आगे, और दोनों हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस के बराबर की दूरी। ओके, यस। नाउ 4 से 6 राउंड हम लोग इसमें करेंगे। तो मर्जरी आसन में 2 पोज होते हैं। एक पोज सांस लेते हुए अपनी कमर को नीचे लेके जाना है और गर्दन को ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन डाउन और कमर ऊपर, फिर सांस लेते हुए गर्दन ऊपर और कमर नीचे। तो 4 से 5 बार और करेंगे। 1, 2, 3, फिर नीचे, फिर 4 एंड लास्ट बार 5। नाउ रिलैक्स। अभी फिर से दोनों घुटनों के बल आ जाइए, केवल, ठीक है, यस। नाउ अभी हम लोग धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, तो आपको दोनों हाथों को फिर से अपनी योगा मैट पे आगे फैलाना है एंड अपने हिप्स को ऊपर उठाना है। सो इस पोजीशन को कहते हैं अधोमुख श्वानासन। नाउ अगेन इस
पोज में आपके पूरे शरीर को स्ट्रेचेबिलिटी मिलती है, आपके पैर, आपके हाथ, आपके कंधे। अगर आपको पूरा सीधा अपने पैरों को करने में दिक्कत होती है, अपने घुटनों को आप थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं और फिर स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आपको करना, राइट। सो कुछ सेकंड्स के लिए रुके रहेंगे सेम, और फिर हम लोग धीरे धीरे चलते हुए अपने पैरों की तरफ आएंगे। ऑलराइट, नाउ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से चलते हुए अपने पैरों की तरफ आपको आना है। सो जाओ पैरों की तरफ आए, तो पैरों के पास अपने हाथों को लेके आते हुए थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। नाउ अब अपने दोनों हाथों को आपस में बैंड कर लीजिए। ओके, यस। एंड धीरे से सांस लेते हुए रिलीज करते हुए दोनों हाथों को अप एंड फिर डाउन। नाउ रिलैक्स। ओके, सो ये था सूर्य नमस्कार से पहले करने की तैयारी। अभी हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार, और आज हम लोग सूर्य नमस्कार के 4 राउंड करेंगे। सो 4 राउंड में जाने से पहले अगर आप नए हैं, पहला दिन है, तो आप पहले राउंड में देख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको उधर खड़े होना है जिधर से सूरज निकलता है। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि सूर्य नमस्कार में टोटल 12 आसन होते हैं, तो एक एक करके हम लोग सारे आसनों को करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल खड़े होना है, एक लंबी सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए और तैयार कीजिए अपने आप को आगे के लिए, ठीक है। सो सबसे पहला आसन नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को जोड़ते हुए आपको चेस्ट के पास लेके आना है। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को आप और पीछे की ओर बेंड करना है। देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जितना पीछे जाएंगे आप, आपसे जितना पॉसिबल हो सकता है आपको उतना ही करना। और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी स्पाइन को पूरा सीधा कीजिए फ्रंट की ओर, एंड दोनों हाथों को जमीन पे लगाइए। इस पोजीशन में अगर आपके हाथ जमीन में नहीं लगते हैं शुरुआत में, तो अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं और फिर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन सांस लेते हुए फिर दाहिना पैर पीछे सबसे पहले। कोई बात। दाहिना पैर पीछे, हाँ। फिर सांस छोड़ते हुए बायां पांव भी पीछे। अभी हमारे दोनों पांव पीछे हैं, स्थिति आप देख सकते हैं, सिर्फ आपके हाथ और पैर जमीन पे हैं, ठीक है। सांस को रोक के रखिए और धीरे धीरे अपने घुटनों को, फिर अपने चेस्ट को, अपनी छाती को और आपकी चिन यानी ठुड्डी को जमीन पे लगाइए। पूरा नहीं लेट जाना है, ठीक है। फिर सांस लेते हुए अपर बॉडी उठाइए, यानी कि छाती से अपनी चेस्ट को ऊपर, गर्दन को ऊपर, अपने पैरों को पूरा फैला दीजिए पीछे की ओर। एल्बोस को बेंड रखिए, दोनों कोहनी को थोड़ा सा बेंड रखिए, मोड़ के रखिए, ताकि आपकी शोल्डर पे स्ट्रेन न पड़े। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पहले अपने घुटनों को आराम से रखिए और फिर अपने हिप्स को ऊपर उठाइए। अधोमुख स्वनासन। नाउ नेक्स्ट, सांस लेते हुए दाहिना पांव आगे, जिस पैर को पीछे लेके गए थे उसको ही आगे लेके आए। दाहिना पांव देख सकते हैं 90 डिग्री पे आपको रखना है, ठीक है। यस। नाउ नेक्स्ट, सांस छोड़ते हुए बायां पांव भी आगे, अगेन पादहस्तासन। एंड फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को पूरा फ्रंट से फैलाइए ऊपर की ओर एंड पीछे, एंड लास्ट में फिर नमस्कार। सो यहीं से हम लोग दूसरे राउंड की शुरुआत करेंगे। तो दूसरा राउंड शुरू करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूरा फ्रंट से सीधा करते हुए नीचे। फिर सांस लेते हुए बायां पांव पीछे, लेफ्ट लेग, धीरे से, ओके, यस। फिर दाहिना पांव भी पीछे,
फिर अपने घुटने, आपकी छाती और आपकी ठुड्डी जमीन पे। फिर नेक्स्ट सांस लेते हुए भुजंगासन, यानी कि आपकी गर्दन को ऊपर उठाना है, छाती को ओपन करना है, एल्बोस को बेंड रखना है, कोहनी को ऊपर की ओर देखिए। एंड फिर सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को आराम से पहले प्लेस कीजिए और फिर अपने हिप्स को ऊपर उठाइए। पर्वतासन या फिर अधोमुख स्वनासन आप इसको बोलते हैं। फिर सांस लेते हुए बायां पांव आगे, जिस पैर को हम लोग पीछे लेके गए थे उसको ही आगे लेके आएंगे। ओके, फिर दाहिना पांव भी आगे, फिर लास्ट में सांस लेते हुए पूरा ऊपर एंड लास्ट में फिर नमस्कार। सो इस प्रकार से हमारा दो राउंड कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग चलेंगे तीसरे राउंड की तरफ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार मैं आप लोगों को देखूंगा और आप लोग करेंगे। ओके, सो सांस लेते हुए दोनों हाथों को आप यस करते रहिए, मैं देख रहा हूँ। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे जमीन पे, वेरी गुड। फिर सांस लेते हुए दाहिना पाँव पीछे, वेरी गुड। बायां पाँव भी पीछे, उसके बाद दंड आसन इसको कहते हैं। अभी हमारा शरीर पूरा सीधा है। फिर सांस को रोक के रखिए और अपने घुटने, आपकी चेस्ट और आपकी चिन यानी ठुड्डी को जमीन पे लगाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट भुजंगासन, सांस लेते हुए अपनी गर्दन को और अपनी चेस्ट को ओपन कीजिए, ऊपर देखिए, नजरें, एल्बोस को थोड़ा सा बेंड रखिए, पैर पूरे सीधे। फिर सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासन यानी हिप्स को ऊपर उठाना है। नेक्स्ट जो पाँव को पीछे लेके गए थे उसको आगे लेके आएंगे, दाहिना पाँव। फिर बायां पाँव भी आगे, वेरी गुड। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को आप एंड लास्ट में फिर नमस्कार। तो 3 राउंड कंप्लीट। अभी हम लोग चलेंगे चौथे राउंड की तरफ और आई होप आप लोगों में से कुछ लोगों का सांस फूलना शुरू हो गया होगा। तो आप लोग अगर चौथे राउंड को मिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? जबरदस्ती नहीं करना है। सो योगा को हम लोग कंफर्टेबली करते हैं, ना कि जबरदस्ती। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चौथा राउंड। सांस लेते हुए दोनों हाथों को आप, फिर सांस छोड़ते हुए डाउन, फिर सांस लेते हुए बायां पाँव पीछे, लेफ्ट लेग, फिर दाहिना पाँव भी पीछे, सांस को रोक के रखिए एंड देन आपके घुटने, आपकी चेस्ट और आपकी चिन को जमीन पे लगाइए। नेक्स्ट सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, चेस्ट ओपन ऊपर की ओर, एल्बोस को बेंड रखिए, पैरों को पूरा सीधा कीजिए, भुजंगासन। फिर दूसरा सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासन। फिर सांस लेते हुए जो पाँव पीछे लेके गए थे उसको आगे लेके आएंगे, बायां पाँव। फिर दाहिना पाँव भी आगे, फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर और लास्ट में नमस्कार। बहुत बढ़िया, नाउ रिलैक्स। सो इस तरीके से हमने 4 राउंड कंप्लीट किया। आराम से खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को फ्रंट की ओर इस तरीके से आपको रखना है ताकि आपका शरीर रिलैक्स हो पाए आराम से, ठीक है? यस, इस तरीके से दोनों हाथों को रखिए और कुछ देर के लिए रिलैक्स कीजिए। अगर आपका सांस चढ़ रहा है तो उसको नॉर्मल लेके आइए, एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। और अभी हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे आगे कुछ आसनों को करने के लिए। अच्छा, कुछ लोगों को सुस्ती आ रही है अभी भी, अच्छा, देख रहा हूँ मैं कुछ लोगों को यहाँ से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ रिलैक्स। सो नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले त्रिकोण आसन करेंगे, ठीक है? आज क्योंकि आपकी कोर को मजबूत करने के लिए भी हमें आसन करने चाहिए। तो त्रिकोण आसन करने के लिए आपको दोनों पैरों को थोड़ी सी जगह आपको लेके आना है दोनों पैरों के बीच में और
सबसे पहले हम लोग बाएं साइड से शुरू करेंगे, तो बाएं पैर को, बाएं पंजे को पूरा बाएं साइड को मोड़िए, राइट, यस। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे धीरे धीरे, एंड हम लोग फिर धीरे धीरे बाएं साइड को झुकेंगे, ठीक है, जितना आपसे पॉसिबल हो पाता है उतना ही। एंड जो दायां हाथ है उसको पूरा सीधा ऊपर की तरफ, ताकि जो हमारा बायां और दायां हाथ एक ही सीध में रहे, ठीक है। फिर उसके बाद अपने आप हाथ को और नीचे लेके जा सकते हैं जितना आपसे पॉसिबल हो पाता है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ऊपर ही रखिए, कोई जबरदस्ती नहीं करना है। आपकी नजरें ऊपर की ओर, जो हाथ आपका ऊपर है। नाउ धीरे धीरे वापस सेम सेम हम लोग बाएं दाएं साइड से भी करेंगे। तो दाएं पैर को, दाएं साइड को आपको टर्न करना है, घुमाना है, एंड फिर धीरे धीरे दाएं साइड को टिल्ट हो जाना है, झुक जाना है, ठीक है। फिर बायां हाथ इस बार ऊपर रहेगा। फिर से हमें सेम पोजीशन, यानी कि बायां हाथ और दायां हाथ एक सीध में, नजरें आसमान की तरफ, बाएं हाथ की तरफ। नाउ धीरे धीरे वापस रिलैक्स, एंड फिर रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो थोड़ा सा टफ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, बट हम लोगों ने उसको बहुत बार प्रैक्टिस किया है, जैसे हम लोग स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं। उसका नाम है नटराज आसन। और नटराज आसन के लिए बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास में कोई दीवार है तो आप दीवार के सहारे भी उसको कर सकते हैं, या कोई कुर्सी है, कुर्सी के सहारे, ठीक है। तो उसमें हमें बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो आप किसी भी तरफ खड़े होकर रह सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मल हो जाइए, अपने आप को नॉर्मल कीजिए। देन हम लोग शुरू करेंगे बाएं पैर से। तो बाएं पैर को आपको मोड़ते हुए अपने बाएं हाथ से पकड़ना है, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप दीवार के सहारे इसको कर सकते हैं। को सॉरी, दोनों हाथों को नहीं, बाएं हाथ से बाएं पैर को मोड़ना है, एंड धीरे धीरे आपको फ्रंट की ओर को झुकना है, ठीक है। और जो दायां हाथ है उसको आपको आगे की ओर फैलाना है। शुरुआत में हो सकता है आप ज़्यादा ना कर पाएँ, तो आपसे जितना हो सकता है आपको उतना ही कीजिए। बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए अपने आप को एक जगह पे। देन धीरे धीरे जब आपका कुछ देर हो जाए तो उसके बाद धीरे धीरे वापस सेम हम लोग बाएं दाएं साइड से भी करेंगे। तो दाएं पैर को अगेन मोड़ते हुए आपको ऊपर लेके आना है, एंड फिर धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है। बाएं हाथ को आगे की ओर फैलाइए, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। एंड फिर कुछ देर बाद फिर से रिलैक्स, धीरे धीरे वापस। सो इसको हम लोग कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब भी हमें खाली समय मिले उस समय, या जब आपको टाइम मिलता है उस टाइम पे, ठीक है। सो अभी हम लोग धीरे धीरे अपनी योगा मैट पे बैठ जाएंगे, ओके। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं फिर से कुछ स्ट्रेचिंग वाले आसन। सो हम लोग करेंगे परिवृत्त जानु शीर्षासन, ठीक है। तो इसके लिए आपको दोनों पैरों को ओपन कर लेना है, जितना आपसे पॉसिबल हो पाता है, राइट, यस। सो जब आप कंफर्टेबली इस पोजीशन में आ जाएं, बाएं हाथ से बाएं अंगूठे को, बाएं पैर के अंगूठे को आपको पकड़ना है, ओके, यस। तो आप इसको अंदर से पकड़िए, दोनों उंगलियों से, दोनों हाथ से, दोनों जो बायां पैर का अंगूठा है इसको आराम से रिलैक्स होके, अगर आपसे पैर के पंजे के पास हाथ नहीं पहुंचा जाता है तो आप अपने एंकल के पास पकड़ सकते हैं, ठीक है, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। नाउ दाएं हाथ को उठाएंगे ऊपर, एंड धीरे धीरे बाईं साइड को हमें झुकना है, जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है उतना, ठीक है, यस।
धीरे धीरे बाएं साइड। कोशिश करें कि आप बाएं पैर को पंजे को पकड़ने की, अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है तो आपको फ्रंट से हाथ को नहीं लेके जाना है, ठीक है, सिर के ऊपर रखना है। पांच गिनती तक, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ धीरे धीरे वापस। सेम हम लोग दाएं साइड से भी करेंगे। दाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़िए, ओके, एंड बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर, एंड देन सेम बाएं दाएं साइड को झुकना है। मनोज जी, आगे से हाथ को नहीं लेके आना है, ठीक है, ऊपर से लेके आना है। यस, नाउ धीरे धीरे वापस, रिलैक्स। ऑलराइट, सो इसी पोजीशन में रहिए, रिलैक्स कीजिए कुछ देर के लिए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे बद्ध कोण आसन का एक्सटेंडेड वर्जन। तो दोनों पैरों को ऐसे ही रखना है। और जो दोनों हाथ हैं उनको हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर को फैलाते जाएंगे, ठीक है, जितना आपसे पॉसिबल हो पाता है। तो ये आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाने में हेल्प करेगा, जो आपके पैरों के और हिप्स के जॉइंट्स होते हैं उनको, और प्लस आपकी कमर को सीधा रखना है, ठीक है। तो दोनों हाथों को जमीन पे प्लेस करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर लेके जाइए, जितना आपसे हो सकता है। नाउ कुछ देर रहने के बाद धीरे धीरे वापस। ओके, यस, नाउ अभी दोनों पैरों को मोड़ दीजिए और आपस में इनको जोड़ लेना है आप, दोनों पैरों के पंजों। नाउ सेम हम लोग जैसे हमने अभी फ्रंट की ओर को झुकने की प्रैक्टिस किया था, सेम हम लोग करेंगे। ये भी आपके हिप जॉइंट्स को ओपन करने में हेल्प करेगा और आपकी थाइज वाली मसल्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के पंजों को आराम से आपको पकड़ के रखना है, ठीक है, एंड धीरे धीरे हम लोग फ्रंट की ओर को झुकेंगे अगेन। जितना आपसे हो पाता है उतना। 5 गिनती तक, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ धीरे धीरे वापस। ऑल राइट, नाउ रिलैक्स। सो अभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। तो अभी हम लोग करने वाले हैं शवासन, और आप सभी लोगों को पता है शवासन हम लोग पूरे जो सेशन है या जो पूरा जो हमने अभी आसन किया अपने शरीर को उसके लिए रिलैक्स करने के लिए। सो चलिए शवासन की तैयारी करते हैं। तो आप लोगों को धीरे धीरे अपनी योगा मैट पे लेट जाना है पीठ के बल, ओके। उसके बाद हम लोग फिर एक प्राणायाम करेंगे। सो शवासन बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को, अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, नाम से ही पता चल रहा है शवासन, यानी कि शव के समान आपको रहना है। नाउ धीरे से दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। दोनों पैरों को के बीच में जगह, जिस प्रकार से हम लोग आराम से दोनों पैरों को छोड़ के रखते हैं वैसे ही। हथेलियां बगल में, हथेलियां आसमान की तरफ को मुख करे हुए। सोना नहीं है, ठीक है, शवासन जागने की प्रक्रिया है।
आँखों को हल्की पलकों के साथ बंद कीजिए। अपने चेहरे पे एक मुस्कान रखिए हमेशा। उस रिलैक्सेशन को फ़ील कीजिए जो अभी हमने मेहनत किया उसके बाद। अपनी साँसों के ठहराव को महसूस कीजिए। नाउ धीरे-धीरे अपने सभी शरीर के अंगों को हम लोग रिलैक्स फ़ील करेंगे। आपके पैर, पैरों के पंजे, आपकी थाइज़ सभी रिलैक्स। आपकी कमर, आपकी बैक, लोअर बैक, स्टमक एरिया रिलैक्स। आपका चेस्ट रिलैक्स। आपके शोल्डर्स, आपके हाथ, आर्म्स, दोनों हाथ, हथेलियाँ रिलैक्स। आपकी गर्दन, आपका फेस रिलैक्स एंड आपका माइंड, आपका दिमाग भी रिलैक्स। नाउ अभी अपने दोनों पैरों में, दोनों हाथों में हरकत लेके आइए। दोनों पैरों को, दोनों हाथों को हिलाइए। ओके, यस। दाहिनी साइड करवट ले लेंगे। दाहिनी साइड को आपको एक करवट लेना है। और उसके बाद धीरे-धीरे उठ के अपनी जगह पे बैठ जाना। ठीक है? आँखें बंद रहिए, आँखों को बंद रखिए। नाउ नॉर्मल पोजीशन में सुखासन में आप बैठ सकते हैं, आलती-पालती मार के, रिलैक्स। तो अभी हम लोग करने वाले हैं भ्रामरी और आँखों को आपको बंद रखना है, आँखें अभी नहीं खोलनी है। सो भ्रामरी जैसे हमने पहले भी प्रैक्टिस किया है, सेम हम लोग करने वाले हैं। भ्रामरी में जैसे आपको पता है कि हमें भंवरे की तरह गुंजन करना होता है अपने दिमाग में, आपके मन में, ठीक है? सो भ्रामरी करने के लिए हम लोग अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अंगूठे से हम लोग कानों को बंद करेंगे और पहली 2 उँगलियों को माथे पे रखेंगे और बाकी उँगलियों को से आँखों आँखों पे रखेंगे, ठीक है? तो जब आपकी पोज़ीशन बन जाए, तो हम लोग 3 से 4 बार अपने मन में मम का उच्चारण करेंगे ताकि जो आपका दिमाग है, आपका जो सिर वाला एरिया है उसमें गुंजन पैदा हो। इससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, ठीक है? बहुत सारे फ़ायदे हैं भ्रामरी करने के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, दोनों कानों को आप बंद कर लीजिए और मेरे साथ एक लंबा साँस लीजिए। हुँ,
हम्म, 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 嗯 और 4 से 5 बार करने के बाद रिलैक्स। आँखों को बंद रखिए। सो अभी हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं और लास्ट में हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद धीरे से आँखें खोलेंगे। तो एक लंबा गहरा साँस लीजिए एंड मेरे साथ अ, एक बार फिर अ, एक लास्ट बार अ, शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए। आपकी आंखों पे, आपके फेस पे, जहां जहां आपके दर्द है कहीं भी शरीर में, वहां आप लगा सकते हैं। फिर से दोनों हाथों को रब कीजिए और जहां आपको लगता है कि आपके दर्द है वहां आप लगा सकते हैं। अपने दोनों हाथ, दोनों गर्दन गर्दन पे लगाइए। फिर से एक बार आप कीजिए, आंखों पे लगाइए और अपनी हथेलियों को आंखों के सामने रखते हुए धीरे से आंखें खोलिए। वेरी गुड। नाउ रिलैक्स। सो धन्यवाद कीजिए उस ईश्वर को जिन्होंने हमें ये जीवन दान दिया है और अपने मन में हमेशा आप बोलते रहिए, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं फ्लेक्सिबल हूँ। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये आप सभी लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया।